अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक टेबल को बहुत सारे दूसरे टेबल्स में स्प्लिट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम अपने कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों टेबल्स एंड वर्ड के हमारे काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने काफ़ी सारे टेबल लेआउट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक टेबल को बहुत सारे टेबल्स में स्प्लिट करने का, यानी एक टेबल को बहुत सारे टेबल्स में डिवाइड करने का। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इस तरह कर लेते हैं कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेबल को स्प्लिट करना बिल्कुल सिमिलर है कि जिस तरीके से हम इससे पहले जो हमारे सेल्स होते थे उनको स्प्लिट करते रहे, ठीक है। तो सिमिलर ये है कि हम अपने टेबल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। सेल्स में ये होता था कि एक सेल को मुख्तलिफ बहुत सारी रोज़ या कॉलम में स्प्लिट करते रहे, ठीक है। लेकिन आज टेबल को स्प्लिट करके एक टेबल को एक या एक से ज़्यादा या दो डिफरेंट सेपरेट टेबल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है या स्प्लिट या डिवाइड करने का क्या तरीका है, तो इसका तरीका ये है कि यहाँ जैसे सपोज़ ये बहुत बड़ी एक टेबल है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ फ़ोन कंपनियाँ जो नीचे वाली कंपनियाँ हैं इन सबको मैं एक अलग में लेकर आऊँ, ठीक है, टेबल में। तो उसका तरीका ये है कि इस कॉलम में मैं कहीं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ स्प्लिट टेबल, यानी ये जो मैं कमांड कह रहा था ना, मर्ज स्प्लिट की, ये जो रहती थी, तो स्प्लिट्स द टेबल इनटू टू टेबल, द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल, ठीक है। कहीं भी सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ स्प्लिट टेबल, तो ये वाली नए टेबल में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम बड़े इजीली अपने टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये जो ऊपर वाली रो है ये देखा होगा कि ये वो बन गई है, उसका क्या नाम है, आपकी हेडर रो बन गया। तो इसके लिए फिर हमें हेडर रो के ये हेडर डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ये चीज़ मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरीके से यानी आप ये किस तरीके से करेंगे ये तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर हेडर रो डालनी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि इंसर्ट रो अबव करके यहाँ आप अपना डेटा डालें, तो ये हेडर रो बन जाएगी। तो या इधर से हेडर रो, इस टेबल की हेडर रो आप जो है डिज़ाइन में से हेडर रो ख़त्म कर लें ताकि ये वाला इशू ना रहे जो ऊपर था। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा टेबल को स्प्लिट करने का, कि एक टेबल को डिफरेंट टेबल्स में किस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है अल्टरनेट टेक्स्ट या प्रॉपर्टीज़ का जो एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और हमारे किस तरह काम आती है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए।